टुडे आवर लेसन इज मेडिवियल आर्किटेक्चर। ठीक है, 7th की जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सारी मेडिवियल इंडिया के बारे में। तो मेडिवियल इंडिया में क्या क्या बिल्डिंग्स बनी, अलग अलग राजाओं ने कौन कौन सी अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। द रेड फोर्ट इज द प्राइड ऑफ इंडिया। रेड फोर्ट जो है वो हमारी इंडिया का गर्व है। एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। अभी अभी 15 अगस्त गया है ना, तो वो वही कह रहा है हर 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट पे लहराते हैं। You will be happy to know that it is the medieval period monuments that still hold its grandeur. Means कि ये आपका medieval period में बना हुआ monument है जिसकी भव्यता कहते हैं, मीन्स जो अभी भी इतना ग्रेसफुल है। Actually, the medieval period is known for architecture, painting, lecture and language and literature. तो मेडिवियल पीरियड जो है वो जाना जाता है आर्किटेक्चर के लिए, मतलब नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पेंटिंग, लैंग्वेज, लिटरेचर। इस पीरियड में, मेडिवियल पीरियड में, इन फील्ड्स में या जो सब्जेक्ट आप पढ़ते, मतलब उसमें है ना आपका पोइट्री, ड्रामा, लैंग्वेज, इसमें बहुत नए नए काम हुए। न्यूमरस स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड इन डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल से अलग अलग बिल्डिंग्स बनी, बहुत सारी बनी। मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन शोकेस्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एन एम्परर और द एम्पायर एज अ होल। कहना वो यहाँ पे ये चाहता है जिस राजा ने जो भी बिल्डिंग बनाई या जो भी उसने वो स्टाइल अपनाया, उससे राजा की थोड़ी सी सोच या पूरे उसके एम्पायर साम्राज्य का पता चलता था। It was an expression of art, aesthetics and political power। क्यों, कैसे कि वो जो मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स थी उसमें आर्ट की झलक मिलती थी, एस्थेटिक्स मतलब होता है स्पिरिचुअल वैल्यूज, थोड़ा सा मतलब मॉरल वैल्यूज, और पॉलिटिकल पावर कि उसका कैसा राज था, कितना पावरफुल था। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, किले बनाना, कैपिटल सिटीज, गेटवे, मॉस्क, टेम्पल, टॉम्ब all brought name and fame as they were considered as testimonies to the power and wealth of the emperor। अब जो भी राजा था वो कैसे किले बनाता था, गेटवेज, टेम्पल, इस सब से पता चलता था कि उसकी पावर कितनी है और उसका खजाना कितना है, कि राजा कितना अमीर है और कितना वो पावरफुल है। वो सब इनसे हमें उसके आर्किटेक्चरल स्टाइल से पता चलता था। द स्ट्रक्चर और द मॉन्यूमेंट वर टू काइंड्स। अब जो स्ट्रक्चर और मॉन्यूमेंट थे वो दो तरह के होते थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। पहली स्ट्रक्चर जो थी वो फोर्ट, पैलेसेस और गेटवेज, किले, राजा का राजमहल, गेटवेज विच वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। अब ये किस लिए बनाए जाते थे? सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। किले जो होते थे वो किस लिए होते थे? बड़े बड़े किले होते थे कि कोई भी अगर दूसरा राजा आक्रमण कर देता है तो वो किले में कन्वर्ट होता था, किले के अंदर सबको प्रोटेक्शन होता था और किले की दीवारों पे खड़े होकर वो दुश्मनों को मारते थे। ये तो आपने मूवीज में भी देखा होगा। द सेकेंड वर द स्ट्रक्चर्स मीन फॉर पब्लिक एक्टिविटीज। और दूसरी जो स्ट्रक्चर्स थी वो लोगों के लिए थी, जैसे टेम्पल, मॉस्क, गार्डन, टैंक्स, वेल्स, कारवान्स, सरायज, बाजार। तो ये तो लोगों के काम आते हैं ना। अब आर्किटेक्चरल स्किल एंड स्टाइल ऑफ मॉन्यूमेंट्स कैसे बनते थे ये। Monuments of a particular period in history are recognized by the style, design, material used like marble और leadstone। अब medieval period में आपने पढ़ा है अलग अलग राजा थे, जैसे दिल्ली में सल्तनत भी थी, दिल्ली सल्तनत है ना, और आप बाद में मुगल आ गए, उससे पहले भी आपने पढ़ा है सब हिस्ट्री में। तो उसके स्टाइल, बिल्डिंग के स्टाइल, डिजाइन, क्या पत्थर यूज हुआ है, किस स्टाइल में बनी है, क्या डिजाइन है, ये देख के वन कैन इजिली फाइंड आउट कि ये कौन से पीरियड के राजा ने बनवाई है। राजा का पता चल जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टाइल अंडरवेंट अ चेंज। अब बिल्डिंग के स्टाइल में चेंज हो गया, अब ज्यादा रूम, डोर और विंडोज भी बिल्डिंग में ऐड किए जाने लगे।
A horizontal beam was played across two vertical columns between the 8th and 13th century. अब 8th से 13th सेंचुरी के बीच में जैसे दो खंबे है ना, उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल बीम बनाई जाती थी, बीच में बहुत मोटा सा बनाया जाता था। दो खंबे, खंबे के बीच में बहुत बड़ी दीवार दी जाती थी। अब बीम वर्ड देखना, अपने पेरेंट्स से पूछना, वो घर में आपको कंस्ट्रक्शन देख के समझाएंगे कि क्या होती है बीम। This style was known as Terbate or Corbelled style of architecture. It was used in the construction of building, mosque, tomb and in buildings attached to the large step wells. These step wells are called boales. अब ये बीम वाला आपका स्टाइल टेम्पल्स में, मॉस्क में और बड़ी बिल्डिंग्स जो स्टेप वेल यानी कुआं जिसमें सीढ़ियां लगी होती थी नीचे जाने के लिए, उनमें ये यूज होता था। तो अब पूरा लेसन हम पढ़ेंगे डिटेल में। टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। अच्छा, टेम्पल आर्किटेक्चर बिटवीन 800 टू 1200 एडी। ओके, ये जो स्टेप वेल्स है ना, इसका हिंदी का नाम बावरीज है, यहाँ पे स्पेलिंग अलग लिखी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर इंडिया। अब 800 से 1200 एडी तक, अब 800 टू 1200 एडी इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स बने। टेम्पल हाउस्ड इमेजेस ऑफ डाइटीज एंड सर्व्ड टू फोल्ड पर्पस। अब टेम्पल में हाउस मतलब घर, किसका घर होता था? डाइटीज मतलब हमारे देवी देवताओं का, और वो दो पर्पस सर्व करते थे, दो उनके इंपॉर्टेंट काम थे। पहला क्या? दे बिकेम द प्लेस ऑफ वर्शिप, वो पूजा की जगह बन गए। एंड सेकेंड, दे प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू डांस एंड म्यूजिक एंड बिकम द सीट्स ऑफ लर्निंग, मतलब वहां पे डांस और म्यूजिक भी सिखाया जाता था मंदिर में। तो एक डांस और म्यूजिक सिखाने का काम भी हो गया और दूसरा पूजा भी हो गई। These structure demonstrated the power and prestige of a king. तो कौन सा राजा कैसे मंदिर बनाता है, उससे उसकी पावर का और प्रेस्टिज, इज्जत का पता चलता था किंग की। अब ऐसे में ही एक बहुत फेमस टेम्पल है दिलवारा। दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान was done up in pearl white marble and is the exquisite example of Jain temple built in this period. तो दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू राजस्थान में है, वो वाइट मार्बल का बना हुआ है और बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, फाइन आर्ट का एग्जाम्पल है जैन टेम्पल का, जो इस पीरियड में बना। देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल, और भी जैन टेम्पल्स बने हुए हैं रनकपुर में। दे आर क्लोज टू दिलवारा एंड वेरी फेमस, ये दिलवारा के पास ही बने हैं और बहुत फेमस है। दे हैव मार्बल हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स हैं मार्बल के, पिलर्स हैं, इंटिकेटली कार्व्ड सीलिंग, छत के ऊपर एग्जाम्पल देखो, जैसे दिलवारा पे ऊपर है ना पूरा पे वो की गई है, खुदा खोद के करा गया, जिसे नक्काशी बोलते हैं हिंदी में। तो ये डेलिकेटली वहां उस टाइम के मंदिर में मिलते थे, ये सब में सीलिंग्स, पिलर्स, रूफ, हर जगह ये होता था। 100 टेम्पल्स एट अनहिलवारा गुजरात में, ये दूसरा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। अनिलवारा वॉज जो है वो है सोलंकी रूलर्स की राजधानी थी, कैपिटल। चांडलाज बिल्ड द फेमस खजुराहो टेम्पल्स, चंडालाज ने क्या बनाया था? खजुराहो टेम्पल्स। दे वर ऑल फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर स्कल्पचर। स्कल्पचर्स होता है मूर्तियां बनाना, तो उसके लिए भी वो बहुत फेमस थे। ये सब राजाओं ने अलग अलग जो काम किए हैं, उनका यहाँ पे काम है। From the 12th century onward, 12th century के आगे से, there were some invention in material mixing and stylist architectural development that resulted in strong structure. अब थोड़ा सा बनाने के पैटर्न में चेंज हुआ, यानी जो मटेरियल यूज होते थे उनकी मिक्स करना और स्टाइलिश आर्किटेक्चरल यूज होने लगा। जैसे आर्च वर इंट्रोड्यूस, आर्च होता है गोलाई, सेमी सर्कल टाइप, वो they were beautiful in shapes and strong enough to carry the weight of the superstructure above the doors and the window. अब जो ये आर्क होती थी, ये जो है ऊपर इनके आप कोई भी हैवी सामान रख सकते हो। बेसिकली गेट, डोर्स के ऊपर और विंडोज के ऊपर ये गोलाई से बनाई जाती है,
तो इसके ऊपर अगर आपको कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करना है तो वो आप कर सकते हो। ये आर्च जो है उसको सपोर्ट करती थी। अब और ये तो हो गया हमारा स्टाइलिस्ट आर्किटेक्चरल। ऊपर लिखा है मटेरियल मिक्सिंग, तो देखो यूनिक टाइप ऑफ सीमेंट बनाया गया। कैसे? मेड विद लाइमस्टोन वाज यूज इन द कंस्ट्रक्शन। अब एक सीमेंट जिसे लाइमस्टोन से बनाया गया वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता था, और ये वाला सीमेंट वाज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी का था। टू फर्दर हार्डन, आगे और मजबूत बनाने के लिए, स्टोन क्लिप्स वर फिक्स्ड टू मेक इट लाइक कॉन्क्रीट। स्टोन के चिप्स फिक्स किए जाते थे ताकि वो और स्ट्रॉन्ग, अच्छा मजबूत हो जाए, कॉन्क्रीट बन जाता था। ड्यू टू दिस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज स्ट्रक्चर बिकम इजियर एंड फास्टर। अब ये यूज करने से, स्टोन चिप्स और सीमेंट यूज करने से बहुत बड़ी बड़े मंदिरों को बनाना, लार्ज स्ट्रक्चर्स को बनाना इजी भी हो गया था और वो जल्दी से भी बनने लग गए थे।